आज की वीडियो में हम ऐसे एक सुपर फूड के बारे में जानेंगे जिसका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में हमें मिलता है। हमारे भारतीय खान पान में हमेशा से इसका समावेश रहा है। ये बहुत ही आसानी से मिलने वाले ऐसे बीज है। यह है अलसी के बीज यानी फ्लैक्सीड। इन्हें संस्कृत में अतसी कहा जाता है। फ्लैक्सीड्स में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, पर यह सब तो हमें पता है। आज के वीडियो में हम जानते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में इसकी क्या विशेषता, इसके क्या फायदे बताए हुए हैं जिनसे हम अनजान हैं। शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका असर क्या आता है, इनके सेवन की सही विधि यानी सही तरीका क्या है, किस तरह से अलग अलग रूपों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे कि अलसी के बीज, इनको भून के आप सेवन करें या फिर इसका चूर्ण बना के, इसकी चटनी बना के। अलसी का तेल आप ले सकते हैं, इसका मुखवास आप ले सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी कितनी हो, आपने क्या सावधानी लेना है, इसके क्या नुकसान किसी को दिख सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। फ्लैक्स सीड्स को हिंदी में अलसी या तिसी कहा जाता है, मराठी में इसे जवस कहते हैं। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म यानी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो जानते हैं, क्योंकि अगर हमें इसके गुणधर्म पता है तभी तो हम इसके फायदे और नुकसान को अच्छे से जान सकेंगे। तो इसके जो गुण आयुर्वेद में बताए हैं वो है गुरु, स्निग्ध, पिच्छिल। गुरु यानी क्या, तो ये पचने के लिए भारी है। दूसरा है स्निग्ध यानी इसमें लुब्रिकेशन है, ये शरीर में एक लुब्रिकेशन उत्पन्न करता है। ये पिच्छिल है यानी इसमें चिपचिपापन है। देखिए अगर आप पानी में अलसी को उबालते हैं तो चिपचिपापन सा, एक स्टिकीनेस सा आपको दिखाई देगा। दूसरा जो इसका स्वाद बताया है वो है मधुर तिक्त रस यानी मीठा सा, हल्का कड़वा सा इसका स्वाद है। इसका विपाक कटु है यानी शरीर में जाने के बाद ये तीखापन उत्पन्न करता है। इसकी जो तासीर है ये गर्म है। अब वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका क्या असर दिखेगा। अलसी के बीज वात शमन करने के लिए एक श्रेष्ठ औषधि है। अब देखिए वात के गुणों में क्या है, तो इसमें हल्कापन है, रूखापन और ठंडापन है। अलसी कैसी है, तो ये पचने के लिए भारी है, इसमें स्निग्धता है, इसकी तासीर गर्म है। तो ये तीनों गुण वात के अपोजिट है, इसीलिए ये वात शमन का काम करती है। स्पेशली जो अलसी का तेल है ये तो वात शमन के लिए बहुत ही अच्छी ऐसी औषधि है। पर अलसी शरीर में कफ और पित्त को बढ़ाती है। तो देखिए कफ और पित्त जो बढ़ाती है, तो कफ निस्सारक इसे कहा गया है, यानी जो कफ बढ़ा हुआ है इसको शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करती है। तो इस तरह से इसके कुछ फायदे भी हमें मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अलसी के सेवन से सबसे बड़े से 7 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। अलसी एक ऐसी औषधि है जो कब्ज और जुलाब इन दोनों में यानी कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन इन दोनों में फायदेमंद है। कैसे, तो चलिए जानते हैं। अब देखिए इसमें स्निग्धता है, ये पिच्छिल नेचर की है, यानी इसमें एक चिपचिपापन है, स्निग्धता है। तो अगर किसी के आंतों में बहुत ज्यादा रुखापन है, मल बहुत हार्ड बनता है, मल सरकता नहीं है, पेट में फूलापन, ब्लोटिंग, गैस, इस तरह की समस्या है, आपकी अगर वात की प्रकृति है और वात प्रकृति में क्रूर कोष्ठ बताया हुआ है यानी मल हार्ड होना, मल स्किप हो जाना, मल निकालने के लिए बहुत ज्यादा जोर देना पड़ना, इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपके लिए अलसी का सेवन बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन आपने अलसी का जो तेल है इसका प्रयोग करना है। तो इसका सेवन कैसे करें, 5 से 10 ml अलसी का तेल आपने हल्के गुनगुने पानी में मिला के लेना है। इसको आप रात को सोने के पहले भी ले सकते हैं या सुबह आपके ब्रेकफास्ट के पहले भी ले सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल हो वैसे आप ले। तो इससे क्या होगा, आंतों में एक स्निग्धता आएगी, मल सॉफ्ट होके निकलने में आपको आसानी होगी। जिन लोगों को ग्रहणी है यानी जैसे आईबीएस है, आईबीएस में कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को है उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। इस तेल की जो खास बात बताई है तो ये अनुलोमन करता है यानी वायु को नीचे की तरफ सरका के निकालने के लिए मदद करता है और आंतों में स्निग्धता भी बनाए रखेगा। जिन लोगों को कब्ज बहुत ज्यादा है, बहुत दिनों से है, आंतों में बहुत ही ज्यादा रूखापन है, उनके लिए अलसी के तेल की मात्रा बस्ती भी की जाती है, यानी ऑयल गुदमार्ग के द्वारा अंदर डाला जाता है। तो मात्रा बस्ती के लिए आप आपके नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। जिन लोगों को पाइल्स है यानी पाइल्स के सूखे मस्से है उनके लिए भी ये जो तेल है ये बहुत अच्छा रहेगा। ओरली आपने इसका प्रयोग करना है 5 से 10 ml की मात्रा में। लेकिन जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है यानी पाइल्स में से खून निकलता है, उन्होंने अलसी का या अलसी के तेल का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो तासीर है ये गर्म है,
ये शरीर में पित्त को बढ़ाती है, तो जलन, गर्मी या फिर ब्लीडिंग टेंडेंसी को ये बढ़ा सकती है। अगर किसी को अतिसार, ग्रहणी विकार है यानी लूज मोशन होते हैं, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, पतले दस्त है, उनके लिए अलसी का प्रयोग आपने कैसे करना है, तो उसके लिए आपने अलसी के बीजों को धीमी आंच पे भून के लेना है। अब देखिए, इसे भूनने से इसे पचाना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब भूनने के बाद आपने इसका पाउडर बना के रखना है। तो ये जो पाउडर है इसको आपने 3 से 6 ग्राम की मात्रा में यानी लगभग आधा से 1 चम्मच अलसी के बीजों का पाउडर आपने सेवन करना है। इससे क्या होगा, तो ये शरीर में द्रवांश जो है यानी जो लिक्विड कंटेंट है इसको एब्सॉर्ब करने में मदद करेगा, मल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करेगा, मल को बांधने में मदद करेगा। जो अलसी का चूर्ण है इसको कषाय रस का यानी एक तरह का ये कसेलापन इसमें है, ये ग्राही है यानी रोकने वाला है, इसलिए मल की फ्रीक्वेंसी जो बढ़ी है उसको रोकने में ये मदद करेगा। तो अलसी लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन इन दोनों में फायदेमंद है। सिर्फ आपने इसको जो लेने का विधि है वो अलग अलग रखना है, क्योंकि जो विधि है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको इसके सबसे अच्छे फायदे मिल सके। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, आपको ये पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले बेनिफिट की ओर। हमने पहले भी देखा कि अलसी वात शमन के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है। अब देखिए, वात के कारण ही सबसे ज्यादा बीमारियां आयुर्वेद में बताई हुई है। तो अगर आपके त्वचा में बहुत ज्यादा रूखापन है, बालों में रूखापन, बाल बहुत ज्यादा झड़ना या फिर शरीर में कहीं पे भी दर्द होना, वो चाहे गर्दन में दर्द हो, पीठ में, कमर में, घुटनों में दर्द होना, नर्व से रिलेटेड कोई समस्या आपको है, जैसे कि साइटिका की तकलीफ है, बहुत ज्यादा सूनपन या झंझनाहट रहती है, या फिर किसी को पैरालिसिस की समस्या, संधिवात है, तो इन सभी में अलसी के बीजों का जो तेल है, तो इस तेल का अभ्यंग यानी इसकी ऑयल मसाज करने के लिए बताई हुई है। चरक संहिता में अलसी का जो तेल है इसको पीने के लिए, बस्ती के लिए, नस्य के लिए, यहाँ तक कि कर्णपूरण के लिए यानी कान में डालने के लिए बताया हुआ है। अगर आपको कान में बहुत ज्यादा रूखापन है या टिनिटस है यानी कान में हमेशा आवाज सुनाई देती है, तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय है, इस तेल की बूंदें अपने कान में डालनी है। सिर्फ अगर आपको कान के पर्दे में छेद है तो कोई भी तेल या कोई भी औषधि अपने कान में कभी भी नहीं डालनी है। अगर आपको शरीर में कहीं पे दर्द है, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग है, तो वहां पे अलसी का पोटलीस या इसका लेप आप कर सकते हैं। तो जैसे कि अलसी का चूर्ण बना के इसमें थोड़ा सा पानी आप डालें, थोड़ा सा तेल इसमें डालें, इसको पकाए और वो जो गरम लेप है वो आपने वहां पे लगाना है। इसको कपड़े से ढक के भी आप रख सकते हैं ताकि आपका दर्द, सूजन, वहां पे स्टिफनेस है, जकड़न है, उसको कम करने के लिए आपको मदद मिल सके। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे बेजान है या फिर आपको स्काल्प में बहुत ज्यादा एक रूखापन है, डैंड्रफ होता है, तो आपके लिए अलसी से बना हुआ एक हेयर पैक भी आप यूज करके जरूर देखिए। तो आपने क्या करना है, पानी ले, इसमें अलसी के बीज आपने 2 चम्मच डालने हैं, आधा चम्मच मेथी के बीज इसमें डाले। अब इस पानी को अच्छे से आपने उबलने देना है, फिर इसे छान के ये पानी आप रख दे और फिर आपने लगभग 2 से 3 चम्मच आंवले का चूर्ण या फिर त्रिफला चूर्ण लेना है और इसमें ये पानी मिला के आपने इसकी पेस्ट बना के लेनी है। इस पेस्ट को आपने बालों की जड़ों में या बालों की पूरी लेंथ में भी आप इस पेस्ट को लगा सकते हैं ताकि आपका स्काल्प क्लीन हो सके। स्काल्प में एक जैसे डैंड्रफ है वो आपका क्लीन हो सके, बालों में नरिशमेंट आए, बालों का शाइन अच्छा रहे और बालों में एक स्निग्धता आए, जिससे वात में बाल रुखे बेजान से हो जाते हैं। तो अलसी एक स्निग्ध गुण वाली है, तो बालों को नरिश करने के लिए ये आपको हेल्प करती है। इस पैक को आप 30 या 40 मिनट तो भी जरूर रखें, फिर हल्के गुनगुने पानी से आपने इसे वॉश करना है। तो इस तरह से बालों को अच्छा रखने के लिए भी अलसी आपको मदद करेगी। महिलाओं में अनार्तव और कष्टार्तव में, अनार्तव यानी अगर आपका पीरियड समय से नहीं आता, लेट हो जाता है या फिर आपको पीरियड में जो मासिक स्राव है ये बहुत कम जाता है, आपको तब बहुत ज्यादा दर्द होता है, पेट में दर्द, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होना, ऐसी कोई भी समस्या है तो आपके लिए अलसी का तेल एक बहुत अच्छी औषधि रहेगी। 5 से 10 ml की मात्रा में अलसी का तेल आपने सेवन करना है। रात को सोने के पहले आप ले सकते हैं या फिर आप सुबह नाश्ते के पहले भी इसे ले सकते हैं। तो इससे आपका अगर उस समय कब्ज रहता है तो पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा, दर्द कम होगा, फ्लो अच्छे से साफ होने के लिए आपको मदद मिलेगी। यहाँ तक कि महिलाएं इसकी जो चटनी है उसका भी खान पान में समावेश कर सकते हैं, घर के सभी लोग इसे खा सकते हैं।
चटनी कैसे बनाए, तो अलसी के बीजों को भून के इसकी चटनी आप बना सकते हैं। इसमें आप चाहे तो थोड़े से जो तिल है वो डालें, इसमें कड़ी पत्ता, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सेंधा नमक, इनको अपनी पसंद के अनुसार मिला के आप इसकी चटनी बना के आपके खान पान में इसको थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब सावधानी क्या ले, तो देखिए अलसी की तासीर गर्म है, तो जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है या ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है, यानी जल्दी जल्दी पीरियड आता है, या पीरियड में बहुत ज़्यादा स्राव रहता है, या फिर जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी, जलन, इस तरह की कोई समस्या है, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी में भी इसका सेवन अपने अवॉइड करना चाहिए या बहुत ही कम क्वांटिटी में आप इसे ले। डिलीवरी के बाद यानी लैक्टेशन फेज में आप इसका सेवन ज़रूर कर सकते हैं। यूरिन से संबंधित समस्याओं में भी अलसी के बीज एक बहुत अच्छी औषधि है। तो देखिए इसे मूत्रल बताया हुआ है, यानी ये एक तरह की डायूरेटिक है। यूरिन का फ्लो अच्छे से क्लीन करने के लिए आपको मदद करेंगे। यहाँ तक कि आयुर्वेद में मूत्रकृच्छ, पूर्यमेह, बस्तिशोथ, इन अवस्थाओं में इसका सेवन फायदेमंद दिया हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ, तो अगर आपको ब्लैडर से संबंधित कोई समस्या है, ब्लैडर में इन्फेक्शन है, नाभि के नीचे यानी पेट के निचले हिस्से में आपको अगर दर्द होता है, यूरिन करते समय आपको दर्द होता है, यूरिन में पस सेल्स है, तो इस तरह की कोई भी समस्या अगर आपको है तो अलसी के बीजों का सेवन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके सेवन की भी एक विधि आयुर्वेद में दी हुई है। तो आपने तब अलसी का फांड बना के इसके पानी का यूज करना है। तो कैसे करें, तो आपने गर्म पानी आप ले, इसमें आपने अलसी के बीज 1 चम्मच या 2 चम्मच भिगो के रखने हैं। इसको लगभग 30 मिनट या 1 घंटा आप भिगो के रख दे। उसके बाद जो ऊपर का पानी है इसको छान के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपने इसे पीना है, ताकि आपकी यूरिन से संबंधित जो समस्या है वो कम होने के लिए आपको फायदा मिल सके। सिर्फ जिन लोगों को यूरिन में बहुत ज्यादा जलन है या फिर पेशाब करते समय आपको उस तरह का दर्द या चुभन रहती है, उन्होंने इसका सेवन अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोग फिर धनिया का पानी वगैरह ले सकते हैं। लंग्स प्रॉब्लम में भी अलसी के बीज बहुत अच्छी औषधि है। तो देखिए अलसी कैसी है, स्निग्ध है, पिच्छिल है, शरीर में कफ बढ़ाती है, ये कफ निस्सारक है, यानी कफ जो बढ़ा के इसको शरीर से निकालने में भी ये मदद करती है। तो ऐसे लोग जिनको हमेशा खांसी है या दमा है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ अटका हुआ सा है, तो ऐसे लोगों में उस कफ को शरीर से बाहर निकाल के उनकी तकलीफ को कम करने के लिए ये आपको मदद करेगी। सेवन कैसे करें, तो अलसी के बीज को लगभग 1 चम्मच अपने गर्म पानी में भिगो के रखना है। तब तक भिगो के रखना है जब तक कि बीज सॉफ्ट या ऐसे थोड़े से चिपचिपे से ना बन जाए, और उसके बाद इन बीजों का आपने सेवन करना है ताकि ये कफ आसानी से निकल सके। देखिए पहले यूरिन के प्रॉब्लम में हमने वो फांड यानी वो पानी लेने के लिए आपको बताया था, अभी इस प्रॉब्लम में अपने इन बीजों का सेवन करना है। इस तरह से इसको अलग अलग तरह से लेने के लिए बताया हुआ है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सांस फूलती है या फिर दर्द होता है, तो वो लोग अलसी के बीजों को पका के इसमें थोड़ा पानी मिला के थोड़ा सा ये तेल आप मिला सकते हैं, और इसका लेप आपने सीने पे करना है ताकि आपकी सांस की तकलीफ कम हो जाए, कफ आसानी से बाहर निकलने में भी आपको मदद मिले। अगर आपको हमेशा ही बहुत ज्यादा थकान रहती है, वीकनेस होती है, तो शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, थकान को कम करने के लिए भी अलसी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसे आयुर्वेद में बल्य कहा गया है, यानी शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, एज ए टॉनिक भी आपको मदद करती है। अब देखिए हमेशा तो चटनी लेना आपके लिए आपको शायद पसंद ना आए, तो कुछ टेस्टी तरीके से भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए इसका एक टेस्टी वे यानी एक टेस्टी रेसिपी देखते हैं। तो इसके छोटे छोटे लड्डू बना के आप सेवन कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर चाहे वो गेहूं का आटा हो या मूंग की दाल का आटा बना के उसको अच्छी तरह से अपने घी में भून के लेना है। उसके बाद अलसी के बीजों को भी धीमी आंच पे भून के इसका भी पाउडर आप बना के ले। फिर आपने इन दोनों को मिक्स करके लेना है। अब आपने जो गुड़ है इसमें थोड़ा सा पानी मिला के गुड़ की चाशनी बना के ले। बहुत ज्यादा गाढ़ी चाशनी आपने नहीं बनानी है, तो पतली सी चाशनी आप बना के ले। इसको भी इस मिश्रण में आप डालें। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी आप इसमें जरूर मिलाएं और इस सबको अच्छे से मिक्स करके इसके छोटे छोटे लड्डू आप बना के रख सकते हैं। तो ये छोटा लड्डू आप रोज खा सकते हैं। अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार आप इसे रख सकते हैं। तो इससे भी आपकी थकान कम होने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छी मदद मिलती है। अब देखिए कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसके भी कुछ ना कुछ नुकसान तो हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अलसी के बीजों के सेवन से आपको कौन से नुकसान हो सकते हैं। अब अलसी कैसी है, तो ये गर्म तासीर की है। पुरुषों में ये उत्तेजना को बढ़ाती है।
लेकिन इसका एक जो गुण बताया हुआ है तो ये शुक्र नाशन करती है। तो ऐसे पुरुष जिनको ऑलरेडी शुक्र धातु की कमी है, जिनको वंध्यत्व है या जिनकी वंध्यत्व की चिकित्सा चल रही है यानी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है, उन्होंने इसका सेवन अवॉइड करना चाहिए। अलसी के बीजों को आंखों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं बताया है। तो ऐसे सभी लोग जिनको आई प्रॉब्लम है यानी आंखों से संबंधित कोई समस्या है, उसकी चिकित्सा चल रही है, उन्होंने अलसी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है, शरीर में बहुत ज्यादा जलन, गर्मी, पसीना ज्यादा आना, गर्मी का मौसम है या फिर रक्त पित्त की आपको कोई तकलीफ है, जैसे शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा अगर खून बाहर निकलता है, इपिस्टैक्सिस हो, मासिक धर्म में स्राव ज्यादा होना है, पाइल्स में आपको अगर खून जाता है, तो ऐसे में भी अलसी का सेवन आपने अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोग जिनको हमेशा मुंह में छाले आते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा चुभन रहती है, उन्होंने भी इसको अवॉइड करना जरूरी है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने अलसी के बारे में पूरी जानकारी ली है। तो इसके सबसे बड़े 7 फायदे कौन से हैं, इसके सेवन का सही तरीका क्या है, इसको आपने लेते समय कौन सी सावधानी लेनी है, इसके बारे में पूरी तरह से हमने जाना है। अब देखिए, अलसी का सेवन कितने दिनों तक करें, तो इसका कोई वैसा फिक्स रूल नहीं है। अपनी बीमारी के अनुसार, समस्या के अनुसार, या अगर आप हेल्दी रहने के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो अपनी सुटेबिलिटी देखते हुए आपने इसका सेवन करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।